हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो लोग हमको नहीं जानता है, मेरा नाम है अनुज सर और हम पढ़ाता है आप लोग को एलिमेंट्री मैथ्स। ओके, एंड दोज हु आर ऑलरेडी माय स्टूडेंट्स, हेलो हाय। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एसआई का एग्ज़ाम देने वाला है, एसआई एस्पिरेंट्स। ओके, सो बहुत लोग पैनिक हो रहा है कि सर रीजनिंग का, मैथ्स का क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाता है बोल के। ठीक है, तो हम जानबूझ के लाइव क्लास नहीं ले रहा है क्योंकि लाइव लेने से बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग के लिए टाइम प्रीशियस है, तो हम कुछ टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आया है तो वो सब हम क्वेश्चंस दिखा देगा और ज़्यादातर रीजनिंग का पार्ट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैथ्स आप लोग हमसे पढ़ चुका है, तो चैप्टर्स वगैरह हम थोड़ा बता देगा क्या क्या पढ़ना है वो लास्ट में। ओके, तो मेनली जो आज का मेरा जो ये वीडियो है स्पेशली फॉर LR, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, और हमको पता है कि आप लोग रीजनिंग में अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग ढूंढ के आंसर तो निकाल देगा, लेकिन जो है टाइम फैक्टर ना, तो टाइम जो है आप लोग का वेस्ट नहीं होने के लिए हम कुछ कुछ ट्रिक्स बताएगा, तो उसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर लेना। हाँ, सो वैसे तो ये जीके का पेपर है, लेकिन बाय चांस क्योंकि लास्ट APCS पेपर्स में देखा गया है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, फिशरी ऑफिसर का पेपर देख लो और डाला हुआ है वहाँ पे APCS ने ना, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देखिए। जीके का पेपर है लेकिन उसमें रीजनिंग और मैथ्स पूछा है। ठीक है, तो क्विक टॉपिक्स, हाँ ज़्यादा नहीं कराएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडियाज़ देगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और एग्ज़ाम से पहले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। ओके, सो देखिए फर्स्ट जो है ये व्हाट विल कम इन द ब्लैंक, तो ये नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो हम वही आपको डिस्कस करेगा। तो जैसे अभी 4 हो गया, 16, 36, 64, 144। ओके, एक तो जो नंबर सीरीज में आपको हम बताता है कि सपोज 2, 4, 6, 8, तो नेक्स्ट क्या आएगा बोलने से आप लोग माइनस करो। ठीक है, तो 4 - 2 2 होता है, 6 - 4 2 होता है कि नहीं, यहाँ पे भी 2 होता है। तो ये वाला जो है बायोलॉजिक ना, बायोलॉजिक आप लोग यहाँ पे डालेगा। इन लोग को देखते जैसे 2 2 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 3 4 होता तो 5 डालता। ठीक है, तो जो भी है ये बायोलॉजिक आप निकालेगा। सो 8 + 2 10, तो ये पार्ट आप लोग सीख चुका है ऑलरेडी क्लासेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये फिर इस टाइप से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हाँ, तो इसको आप लोग थोड़ा सा क्लेवर होना है, स्पेशली स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ना, ये सब आपको याद होना है। 20 तक स्क्वायर्स आप लोग याद करके जाओ, एटलीस्ट 10 का क्यूब, 10 तक का क्यूब। ठीक है, याद करके जाए। अभी ये देखो ये स्क्वायर्स, ये नंबर देख के आपको दिमाग में क्लिक करना है कि अच्छा ये 2 स्क्वायर है, देन 16 इज 4 स्क्वायर। ठीक है, 36 इज 6 स्क्वायर, 64 हो गया 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर होना चाहिए बायोलॉजिक, है कि नहीं, क्योंकि 2 4 6 8 है तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तब जाके ये 12 स्क्वायर देखो परफेक्टली बैठ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आ गया तो आप डाल सकना है। समझ में आ रहा है ना, ये 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, सो यहाँ पे 10 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, देन यू कैन टेक माय नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप है। ठीक है, ये मेरा जियो नंबर है, सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो माई नंबर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है DWHSLO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोल रहा है। हाँ, सो ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो हम लोग क्या करेगा, ये D से H जाते हुआ क्या क्या आता है। सो D के बाद यहाँ पे लिखेगा E F G, देन H आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ से L आते हुआ क्या क्या आएगा, H के बाद I J K छोड़ के L। सो सेम वे यहाँ से भी हम लोग फर्स्ट लेटर निकाल सकता है। सो 3 छोड़ेगा ना। ठीक है, L के बाद M N O छोड़ के P होगा। समझ में आ रहा है, देखो हम फर्स्ट लेटर ये D H L, हाँ D H L। सो ये फर्स्ट लेटर क्या होगा, देखो D से E F G छोड़ के H, ठीक है नहीं, I J K छोड़ के L आ गया। सो M N O छोड़ के यहाँ पे P आना है। ठीक है, तो ये गैप्स 3 3 का था तो यहाँ पे भी 3 आ गया। अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 5 गैप्स देता। ओके, सो यहाँ से हम लोग को फर्स्ट लेटर मिल गया P।
नेक्स्ट सेकेंड वाला WSO ना, WSO यहाँ पे क्या होगा? अब ये देखो, ये तो छोटा कम हो रहा है, तो यहाँ से आप देखो O से S पहुँचने के लिए क्या क्या है? P Q R छोड़ के S आता है, ठीक है। O का बाद P Q R S, देन T U V छोड़ के W आता है तो तीन तीन गैप उल्टा जा रहा है, मतलब यहाँ से भी हम लोग को 3 गैप होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 पीछे जाने से K आता है, देखो K का बाद L M N छोड़ के O आता है ना, ठीक है। सो ये आप बैकवर्ड जाने के लिए मतलब उल्टा ABCD, ठीक है। सो K होगा, तो यहाँ पे P और इसके साथ में K, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सो आप ABCD साइड में लिख के रखने से आप इजीली निकाल भी सकता है, ठीक है। सो ABCD लिखने का भी एक तरीका है, वो हम आगे क्वेश्चंस में बताएगा, देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? O से L फिर उल्टा आ रहा है, ठीक है। ये ना समझ में आ रहा है, एक एक छोड़ छोड़ के, क्योंकि नंबर्स का अलग से है यहाँ पे। ओके, ये मेरा स्क्रीन से ढक गया ना, हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देगा। हाँ, ठीक है, ये दिखाई नहीं दिया था तो देख लीजिए। उल्टा किया था ये ना, जैसे हम लोग के पास ये फिलहाल नहीं था और ये नहीं था। सो O से P Q R छोड़ के यहाँ पे S आया, ठीक है। देन T U V छोड़ के W आया, तो यहाँ पे हम अगर K डालता है सो L M N ऐसा, ठीक है। सो ये आप ABCD लिखने से बैकवर्ड भी जा सकेगा, ठीक है। हम फिलहाल नहीं लिख के ओरली कर दिया। हाँ, आप लोग टू बी सेफ ABCD लिख लो। देन यहाँ पे भी सेम 15 से 12 नंबर, सो 15 माइनस 3 12, सो 12 माइनस 3 करने से 9 आएगा, देन 9 माइनस 3 6, ये परफेक्टली बैठ गया, ठीक है। तो नंबर तो 9 है, अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको ढूंढना है, ठीक है। सो L से M N छोड़ के O आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग 2 छोड़ेगा, F से G H छोड़ के I, ठीक है। देन J K छोड़ के L, तो सही से बैठ गया ना, तो ये बैठता है कि नहीं आप चेक करना है, ठीक है। सो F से G H छोड़ के I, J K छोड़ के L, M N छोड़ के O, मतलब I 9 होना चाहिए था ये दोनों गैप में, ठीक है। ओके, हम ABCD लिखने सिखा रहे हैं आगे का क्वेश्चन में। सो फिलहाल हम लोग विदाउट ABCD कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे देखिए 15 से 240 का रिलेशन, ये डॉट डॉट मतलब रिलेशन है, ठीक है। 15 विथ रिलेशन टू 240, 17 विथ रिलेशन टू 306, ऐसा है, ठीक है। सो 15 से 240 का क्या रिलेशन है वो हम लोग को सोचना है, ठीक है। सो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, ठीक है, प्लस 15 करने से 240 आता है, ठीक है। 225 प्लस 15 इज 240। सेम वे 17 से 306 का भी वही रिलेशन है, 17 स्क्वायर 289 होता है, प्लस 17 करने से 306 आता है, ठीक है। देन 21 का भी वही है, 21 स्क्वायर 441 होता है, प्लस 21 462, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 15 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19 डालेगा, है कि नहीं। सो 19 का बाद ये वाला चीज़ करेगा हम लोग जो कर रहा है ना, सो 19 स्क्वायर प्लस 19, ठीक है। सो 19 स्क्वायर होता है आपका 361, प्लस 19 करने से 380 हो जाएगा। ओके, सेकेंडली ऑप्शन में 19 के साथ एक ही था, तो ऐसा वाला ऑप्शन आने से आपके लिए दूसरा वाला ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं। 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, तो 19 वाला एक ही ऑप्शन में था, तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकता है। तो ऑप्शन को भी आप ध्यान रखो, ठीक है। ज़बरदस्ती आप यहाँ 240 ढूंढने जाएगा, फिर देखिएगा 19 तो आराम से निकल गया, तो ये 380 ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 19 के साथ जो है वही लगने वाला है। ओके, तो ये एक ध्यान रखना, ये रिलेशन। हाँ, ऐसे वाला रिलेशन वाला और भी क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल 5:25 इक्वल टू 6:2 क्या होगा बोलने से, ठीक है। सो एज पर एलिमेंट्री मैथ्स, तो 5/5
25 इक्वल टू 6/x करके निकाल सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो 5 का रिलेशन 25 का साथ क्या है, स्क्वायर का, तो 6 का रिलेशन स्क्वायर वाला 36 होगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो 5:25 आएगा, उसके बाद में ऑप्शन ए बी सी डी में जहाँ पे 6:36 होगा उसको टिक कर देना। ओके, समझ में आ गया ना। सो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, रिलेशन बिटवीन 5:25 इज रिलेटेड टू विच बोल के ए बी सी डी डालेगा, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ये जो है हम 2 दिया है, एक्चुअली ये कोडिंग डिकोडिंग का है। सो पहले वाला जो था नंबर सीरीज टाइप का था, ये कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपको बोल रहा है BEHK जो ऐसे लिख सकता है बोल रहा है, ठीक है, तो CFIL को कैसे लिखेगा ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हम आपको ABCD लिखने के लिए सिखाएगा। सो ABCD को आप 2 तरीके से लिखना है। हाँ, एक तो है ABCD EFGHIJKLM, ठीक है, तो M जो 13 लेटर होता है, तो N उल्टा से NOP एग्जैक्ट नीचे नीचे लिखना है, QRSTUVWXYZ। ये क्यों लिखा बोलने से, हम यहाँ पे B का साथ में Y दिखाई दे रहा है, तो ये आगे से सेकेंड है, ये पीछे से सेकेंड है, तो हमको ऐसे क्लिक कर लिया कि इस टाइप का अरेंजमेंट में है, उल्टा वाला, ठीक है। दूसरा होता है ऐसा वाला ABCDEFG ऐसे करके M तक जाएगा, फिर यहाँ से NOPQR ऐसे करके Z तक जाएगा। तो आप ये ध्यान देना कि ये B का साथ में O या A का साथ N, ऐसे 1-2 लेटर याद रखना। ऐसे वाला टाइप का दिखने से ये वाला अरेंजमेंट काम करेगा, ठीक है, और A का साथ Z, B का साथ Y, C, X ऐसे टाइप का कुछ दिखने से ये वाला अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये अभी आप जान गया तो दिमाग में रखना, ठीक है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो आप भूलना नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, B का साथ Y ना, देखो B का साथ Y हो रहा है, देन E का साथ V, E का साथ V हो रहा है कि नहीं, देन H का साथ देखो S आ रहा है, हाँ, देन K का साथ P आ रहा है, मतलब यही अरेंजमेंट में काम करना है आपको। ओके, तो क्वेश्चन है CFIL, ठीक है, हम ब्लू में मार्क कर देगा। तो C में क्या है, X है कि नहीं, सो X होगा आपका। देन F में क्या है, देखो U है, U। देन I में क्या है, R है, सो R। देन L में क्या है, O, सो ये आपका आंसर है। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका टाइम बचाएगा, आप एक बार तो सॉल्व कर ही लेगा इसको आप शुरू करने से, लेकिन ये टेक्निक जान गया तो जल्दी कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये स्मार्ट को UOCTV लिखा है। अब ये जो इसका जैसे अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि देखो S में H आ रहा है, ठीक है, तो इधर में पता नहीं S में क्या आएगा, जो भी R, S में F आ रहा है ना, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें कैसा है बोलने से रिलेशन, SMART ना, UOCTV। ओके, तो अभी S का साथ U का क्या रिलेशन है, T छोड़ के, M का साथ O का क्या रिलेशन है, N छोड़ के, मतलब एक एक छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो ये अगली को भी आप लिख सकते हैं ना, UGLY, तो U का क्या होगा, V छोड़ के W, G का H छोड़ के I, L का M छोड़ के N, देन Y का Z छोड़ के A, सो WINA इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक टाइप का कोडिंग बता दिया। ये दूसरा जो लेटर से लेटर, हमेशा तो ऐसा ही होता है, ये फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर का मतलब रिलेशन ढूंढना है, सेकंड से सेकंड का, इसमें भी वही किया, लेकिन इसका रिलेशन ढूंढने का स्टाइल अलग था, इसका ढूंढने का स्टाइल अलग था, ये आप जान के रखना, ठीक है। अब देखो ये, सो DFE देन WUV ना, सो ये देखो, ये फिर फर्स्ट का स्टार्टिंग का कुछ लेटर से लास्ट का है, मतलब ये फिर ये वाला ही होने वाला है, ये देखो,
ठीक है कि नहीं, यही है ना। हम अब इसको खींच के उधर ले जाएगा। इसको हम रेड से मार्क करता है। देखिए सो डी का साथ क्या है, डी का साथ डब्ल्यू है, ठीक है। एफ का साथ क्या है, देखो तो एफ का साथ यू है, तो डी का साथ डब्ल्यू है, एफ का साथ यू है, ई का साथ वी है। देखो मतलब यही चीज़ ही है, आपको इसका निकालना है, एफ जी एच का। सो एफ में क्या है, ये दिख रहा है, एफ में यू, देन जी में क्या है, टी, ठीक है, देन एच में क्या है, एस। सो आंसर इज यू टी एस। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकता है, ये सब चीज़ याद रखिए। अभी ये दूसरा टाइप का फिर डिकोडिंग है। हाँ, इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट के साथ कुछ कुछ नंबर्स असाइन किया है, ठीक है। अभी ई के लिए 1 है, एन के लिए 2 है, ऐसा फिक्स है। हाँ, अभी ये दो वर्ड जो दिया हुआ है ना, इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो यहाँ पे जो भी लेटर्स होगा इसका अंदर में ही होगा। देखो जी कहीं में होगा, तो जी के लिए क्या है, देखो तो जी के लिए थर्ड वाला ना 3 है, सो ग्रीस का जी के लिए 3 आने वाला है, ठीक है। देन आर के लिए क्या है, ढूंढो, ये आर है ना यहाँ पे 8, तो यहाँ पे आर के लिए हम लोग 8 लिखेगा। अगेन ई के लिए क्या था, 1 था, सो 2 टू ई है, 2 टू 1 होगा, ठीक है। अगेन सी, यहाँ पे सी के लिए 9 है ना, पीछे से 2, अगेन ई के लिए 1, तो ये आपका ग्रीस का कोड हो गया, ठीक है। तो ये और एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है। देन अगेन ये टाइप का कोडिंग आता है। अभी इसमें आप देख के आपका माइंड में क्लिक होना है, ये रिपोर्ट है ना, REPORT रिपोर्ट, तो इसी का लेटर को इधर रीअरेंज किया हुआ है उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो इसमें आप वो रिलेशन ढूंढने मत जाओ, यहाँ पे क्या होगा, आपका लेटर का रीअरेंजमेंट है, ठीक है। REPORT, इसको PRETOR बनाया है, ठीक है। अभी यहाँ से ये जो मेन वाला वर्ड्स है, इसमें किस टाइप से अरेंज किया वो देखो। इसका जो थर्ड वाला को फर्स्ट में भेज दिया, और फर्स्ट और सेकंड को सेकंड और थर्ड में ठेल दिया, मतलब ये पी जो आगे आ गया है कि नहीं। तो ये जो पर्सन है इसका भी ऐसे करेगा, PERSON है ना, तो ये थर्ड वाला को फर्स्ट में भेजेगा, मतलब RPE, नॉट हाँ, ठीक है। आर आगे चला गया, PE इसका पीछे, ठीक है। देन अगेन ये 3 में क्या हो रहा है, देखो तो ये टी जो आगे चला गया ना, देखो तो यहाँ OR उसका पीछे चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी N को यहाँ डाल दो, NSO, समझ में आ गया। ये थर्ड वाला को फर्स्ट में लिखा, ठीक है, PE को उसका पीछे, अगेन लास्ट वाला को फोर्थ में लिखा, SO को पीछे। इधर भी ऐसे हुआ ना, देखिए REPORT है ना, थर्ड वाला को पहले लिखा और ये दोनों को उसका पीछे, ठीक है। लास्ट वाला को फोर्थ में लिखा पीछे, ये तो है ना, देखिए, ठीक है। सो इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है, ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ओके। सो यहाँ पे व्हाट कम्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो अल्फ़ाबेट ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। सो उसके साथ आप जैसे वो ABCD लिखता है ना, 1 B में 2, ऐसे भी लिखने से अच्छा है, क्योंकि आपको लेटर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा और एक उपाय है, हाँ, ई ज्योति याद रखना है। देखो कैसा है ई ज्योति, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये ई ज्योति बन रहा है ना, देखो EJOTY, ई ज्योति, ठीक है। ये ई जो 5th लेटर है,
जे जो 10th है ये 15th है, मतलब 5 का मल्टीपल्स में भाग कर दिया 20, ये 25th लेटर है। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करेगा, अभी जल्दी से आंसर लाना है। ऐसे तो ABCD बार बार लिख के ला सकता है, ठीक है, जल्दी कैसे लाएगा देखो, लेफ्ट होने से ना माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, राइट बोलने से ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट बोला है, मतलब आप AB ऐसे करके लिख के जाएगा तो लेफ्ट मतलब ये हो गया ना, सो पीछे आना पड़ता है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट। ओके, सो 15th लेटर से 4th लेफ्ट जाना है, मतलब 15 माइनस 4 दैट इज 11th लेटर। ठीक है, अगर आपको इजोती याद है तो जे जो 10 है बोल के याद होगा, सो जे का बाद के आता है ना, सो के विल बी द 11th लेटर। ठीक है, तो ये एक तरीका से आप कर सकता है, अदरवाइज सिंपली ABCD लिख के भी कर सकता है। ठीक है, वही है टाइम फैक्टर जो बोलता है ना, अगर थोड़ा सा आप ट्रिक्स याद रखेगा तो अच्छा है। ठीक है, सेम वही ये क्वेश्चन देखो, व्हाट कम्स थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ, मतलब 4 + 3 = 7। सो आपको फिफ्थ पता है E है ना, तो 6th 7th क्या होगा, G। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ रहा है ना, 4th लेटर का राइट साइड में थर्ड वाला क्या होगा, मतलब A B C D E F G H I J ऐसा पूरा है। ठीक है, अभी 4th लेटर कौन सा है, D है, इससे थर्ड राइट साइड, मतलब इस साइड थर्ड लेटर कौन होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, G हो रहा है ना, तो वही हम लोग यहाँ से निकाला। ठीक है, राइट साइड था इसीलिए प्लस कर दिया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वही है कि ज़्यादा दूर का देने से ना बार बार वही ABCD लिखना उखना। ठीक है, ओके, सो एनीवेज आप ये सॉल्व कर लेगा, हमको इतना भरोसा है। अच्छा, देन ये आ गया रैंकिंग का। उस दिन भी हम एक स्टेटस में क्वेश्चन डाला था, बहुत लोग पूछ रहा था, ठीक है, क्या होगा, तो ये देखो रैंकिंग का एक टेक्निक है। हाँ, क्या है बोलने से, टॉप रैंक, ठीक है, प्लस बॉटम रैंक -1 = टोटल स्टूडेंट्स या फिर टोटल कैंडिडेट्स, जो भी आप बोल सकते हैं। ओके, ये टॉप रैंक, ये बॉटम रैंक, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये आगे से ये पीछे से -1, ये फॉर्मूला में ही है, -1 करने से टोटल बच्चा मिलता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इन ए क्लास राज का रैंक है, हाँ, टॉप से 10 नंबर है, मतलब टॉप रैंक 10 है, प्लस हाँ एन इज रैंक फ्रॉम बॉटम इज 6, बॉटम रैंक पीछे से 6 है, -1 करने से टोटल कैंडिडेट निकल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स। ओके, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर इन द क्लास, तो अभी ये टॉप रैंक, बॉटम रैंक और टोटल कैंडिडेट में से कोई भी दो चीज़ देने से थर्ड चीज़ आप x लेके निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोगों को पता चला ना, 10 + 6 16 -1 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट्स 15। ओके, अब यहाँ देखो, सेम वही फॉर्मूला यूज करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ चारोक इज 20, चारोक इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। ओके, सो चारोक खुश हो रहा होगा देख के कुछ नहीं, ताजंग आपका भी आ रहा है नीचे चलो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ चारोक इज 20, मतलब टोटल स्टूडेंट्स 20 है। ठीक है, सो हम लोग वो फॉर्मूला लिख लेगा, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1 = टोटल। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट 20 ये पता चल गया। ठीक है, अमॉन्ग देम हिज रैंक इज 5th फ्रॉम टॉप, टॉप रैंक क्या है 5th है, प्लस बॉटम रैंक पूछ रहा है, हम लोग पता नहीं, x रखेगा -1, तो ये सॉल्व करने से x इज द बॉटम रैंक निकल जाएगा ना, सो 5 - 1 4, सो x = सो 20 - 4 16। ठीक है, तो वहाँ पे 16 बच्चा था। ठीक है, 16 बच्चा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बच्चा है, 5th वाला। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
ये फिफ्थ दो चारुक है, ठीक है। सो नीचे से कितना नंबर आएगा तो आप काउंट करके देखो, 16th आएगा। देखो 1 2 3 4, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 बच्चा है ना, 17 18 19 20 बच्चा है, ठीक है। सो 16 लिख दिया था ना, 16 तो उसका बॉटम से रैंक है, सॉरी। देखो, सो ये फिफ्थ जो चारुक है ना, अभी नीचे से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चारुक इज 16 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो जैसे हम प्रूफ करने के लिए बताया, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अगेन हम वही बात बोलेगा, आप लोग गिन गान के तो निकाल ही लेना था ये, लेकिन फिर वही टाइम फैक्टर ना, इतना करके निकालना और इसमें निकालने में बहुत समय बच रहा है, ठीक है। हाँ, सो ये सब क्वेश्चंस आया वाला पेपर का है, हाँ पेपर में आया है। देखो ये क्वेश्चन देखिए, ताजांग्स नंबर इज 11 फ्रॉम अपवर्ड एंड 27 फ्रॉम डाउनवर्ड एमोंग बॉयज हु पास्ट। सिर्फ पास का बारे में बता रहा है, ठीक है, मतलब टोटल पास्ट ये निकालेगा हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1 इक्वल टू, ये सिर्फ पास वाला निकलेगा क्योंकि पास का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो टॉप रैंक क्या है, फ्रॉम अपवर्ड 11 है बोला है, ठीक है, डाउनवर्ड 27 है बोला है, -1, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 37 ना। सो पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा 37, ओके। अब यहाँ पे और एक सिचुएशन दिया है, इफ 12 बॉयज फेल्ड, मतलब इसमें फेल वाला कितना बच्चा है 12, मतलब ये पूरा पास वाला है, फेल वाला अलग से 12 है। सो टोटल कितना था बच्चा क्लास में, सो ये प्लस कर देगा, ठीक है। सो 49 स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। हाँ, ये थोड़ा सा लैंग्वेज देखो, बहुत लोग हमको क्या किया, ये माइनस करके भेज दिया, तो पास्ट का अंदर का रैंक था इन लोग का, सो इसीलिए पास निकला, टोटल कैंडिडेट नहीं निकला यहाँ पे, टोटल पास्ट वाला कैंडिडेट सिर्फ निकला जो पास हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल बोलने से तब आपका टोटल स्टूडेंट यहीं पे निकल जाना था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देन नेक्स्ट पार्ट इज आवर डायरेक्शन टेस्ट। सो डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हाँ देखो, रामीन, सो रामीन स्टार्टेड टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, मतलब आप लोग को ये तो पता है ना, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ, ठीक है। सो वो यहाँ से शुरू किया नॉर्थ तरफ जाने के लिए। सो कितना गया, आफ्टर मूविंग 30 मीटर, मतलब 30 मीटर नॉर्थ गया है, ठीक है। ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अभी एक आदमी उधर माथा कर रहा है, उसका लेफ्ट क्या होगा, यही होगा ना, है कि नहीं। ही मूव 40 मीटर, 40 मीटर लेफ्ट गया है, ठीक है। हाँ, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अभी उधर माथा वाला का लेफ्ट नीचे होगा, ये लेफ्ट होगा, है कि नहीं। आप उधर मूव करो, लेफ्ट इधर ही होगा ना, तो लेफ्ट साइड में वो कितना आया, अगेन 30 मीटर। अब बोल रहा है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन का बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये 30 है, आने वाला 30 आ गया, मतलब ये जो 40 का डिस्टेंस है वही तो रहेगा ना, ठीक है। सो आपको पूछा हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर होगा, ओके, ठीक है, ओके। देन एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है। हाँ, तेशी स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, ही मूव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसका होम यहाँ पे है, सोचो ईस्ट उधर होगा, इस तरफ उसने कितना गया 10 किलोमीटर, ओके। ही टर्न टू हिज राइट, अभी उधर घुमा वाला आदमी का, इधर घुमा वाला आदमी का राइट किधर होगा, इधर होगा ना। सो ये राइट साइड मुड़ गया, मुड़ के कितना किलोमीटर गया बोला है, मूव्ड 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। पहले 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, राइट साइड टर्न होते ही 4 किलोमीटर मूव किया। अगेन ही टर्न हिज राइट, अभी नीचे इस तरफ मूव करके, राइट कौन सा होगा आपका, ये होगा ना, ठीक है। उधर मूव होने से ये लेफ्ट होना था, इधर मूव है तो ये राइट होगा, ठीक है। मतलब वो इधर घूम गया, ठीक है ना।
सो राइट साइड मुड़ के 7 किलोमीटर गया है बोला, मतलब ये ऐसे करके यहाँ 7 किलोमीटर गया। ये उसका ऑफिस है, ये इसका होम है, ठीक है। अभी ये दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, ओके। तो लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, ऐसे 30 गया था, इधर 40, इधर, ये दोनों एक ही लाइन में आ गया था तो कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन अब ये एक ही लाइन में नहीं आ रहा, टेढ़ा हो गया ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए ये एक सीधा लाइन यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ओके। और ये आपका बेस यहाँ 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ना 10 किलोमीटर था, तो यहाँ से उल्टा 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, ये कि नहीं, किलोमीटर है, हाँ, समझ में आ रहा है। ब्लू से करता हूँ, हाँ, अच्छा से देखिए, ये पूरा 10 था, तो ये 7 है, तो ये भी तो 7 होगा, ठीक है। तो बचा कितना, 3 किलोमीटर, ये छोटा वाला जो 3 किलोमीटर है, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, है कि नहीं। अब ये रेड वाला ट्राइंगल का हम उठा के यहाँ लिख रहा है, ओके। ये 3 है, ये 4 है, ये ढूंढना है, यह 90 डिग्री, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये निकाल सकता है। सो हाइपोटेन्यूज नहीं है ना यहाँ पे, सो हाइपोटेन्यूज निकालने का क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, याद है ना, हाँ। सो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर, तो बेस आपका 3 स्क्वायर है, हाइट 4 स्क्वायर है, ओके। सो 3 स्क्वायर 9 होता है, इसको थोड़ा हटा देगा, सो 3 स्क्वायर इज, रूट नहीं छोड़ना, 9, 4 स्क्वायर 16, सो अंडर रूट 25 मतलब 5, सो आपका ये 5 किलोमीटर का है, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आने से 2 टाइप का आता है, एक तो पहले जैसे किया था ना, ये घूम के वो एक ही लाइन में आ जाता है, इधर का और इधर का डिस्टेंस सेम होता है, ये कितना था 30 और इधर भी 30 था ना, तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस बताना होता है। दूसरा इस टाइप का आता है जिसमें टेढ़ा रह जाता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये कभी कभी एग्जैक्ट नहीं बैठता है, तो रूट में ही आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके, ठीक है। सो कुछ कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता देगा, स्पेशली मैथ्स का, हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू रिव्यू इन मैथ्स में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस देख लेना, ठीक है, फॉर्मूलाज देख लीजिए, हाँ। लास्ट मोमेंट है तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बोलेगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम देख लेना, ठीक है। ट्रेन वगैरह का जो हम सिखाया था ना, ठीक है, ब्रिज को पार करने वाला, देन आदमी दौड़ते हुए पार करने वाला, वो सब थोड़ा देख लेना, ठीक है। देन स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम्स वगैरह देख लेना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। देन रेट एंड वर्क, ठीक है, जो बोलता है ना इतना आदमी कैन डू ए वर्क इन इतना डेज, तो इतना आदमी कितना करेगा, ठीक है। या फिर ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इन 10 डेज, तो दोनों मिलके कितना करेगा, वो वाला ये 3 चैप्टर देख लेना। और उसके साथ नंबर सीरीज जो हम आपको स्टार्टिंग में बोला था, इसका क्वेश्चन ज़्यादा आया है, हाँ। नंबर सीरीज आप लोग देख लेना, हम कुछ 5-6 टाइप्स सिखाया था, उसको देख लेना, ठीक है ना, ओके। देन आपका अभी एग्ज़ाम संडे को है, तो लास्ट मोमेंट पे 1-2 आपको एडवाइसेस देगा, ठीक है। आपका साउंड स्लीप इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप आराम से सोना, एकदम हेस्टी वगैरह नहीं करना है, हरी भरी नहीं करना है, ठीक है। एक रात पहले अच्छे से सो लेना, ठीक है। देन जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेगा, ठीक है, एक तो आप इंस्ट्रक्शन को अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। जो फ्रंट पेज में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितना टाइम दिया हुआ, एवरीथिंग आप अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। दो आपको सब कुछ पता है फिर भी आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा पहले पहुंचो ताकि वो टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। और होता है ना, थोड़ा देर आप लोग को मत खोलो बोलता है पेपर, उस समय में इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, ठीक है। खोलो बढ़ने से भी पढ़ना, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो जैसे भी, ठीक है। 2-3 मिनट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पढ़ लेना,
ठीक है। OMR सीट को आप जब भराएगा तो अच्छे से भराना है, बबलिंग वगैरह अच्छे से करना है, वही आप जल्दी पहुंचेगा तो ये सब काम आराम से कर सकता है, ठीक है। लेट पहुंचेगा बेल लगने के बाद तो आपका नॉर्मल टाइम से काट हो रहा होगा OMR में भरने का, तो आप फिर जल्दीबाजी में भरेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ठीक है। हाँ, ये आप बबलिंग अच्छा से करना, ऐसे हाफ बबलिंग या टिक विक मत करना, बढ़िया से पूरा बबलिंग करना, ऐसे करके पूरा काला होना है, ओके, ठीक है। हाँ, और एक बात बोलेगा, एक ही क्वेश्चन में जिद पकड़ के मत बैठो कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्किप कीजिए। हाँ, और क्वेश्चन पेपर का लेवल आप देख लीजिए, अगर बहुत हार्ड है, अच्छा पेपर बनाया है तो ठीक है, आप 60 to 70 हाथ में लेके चलो, इसका बीच में हमको स्कोर करना है बोल के, तब आपको पता चल जाएगा कि तुक्का मारना है कि नहीं मारना है, या चांसेस लेना है कि नहीं, ठीक है। आपका आराम से हार्ड पेपर है और 70 क्रॉस हो रहा है तो फिर रिस्क वगैरह मत लीजिए, ठीक है। अगर पेपर इजी है तो हाँ, वो आप 80 ऐसे आप पकड़ो, ठीक है। 100 में 100 लाने का चक्कर में मत जाओ, वो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना है, और वो आइडिया तभी होगा अगर आप बहुत सारा पढ़ाई किया और बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया है, तब आप पेपर का डिफ़िकल्टी जज कर सकेगा, और लास्ट टाइम का पेपर्स वगैरह देखा होगा तो, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोग सब लोग वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और बबलिंग जो करता है ना, आंसर को जो बबल करता है, फिर उसका भी एक अलग ही केस है। सर हम लास्ट मोमेंट तक सॉल्व भी कर रहा था और क्वेश्चन पेपर में टिक किया, बबल करते हो पेपर छीन लिया, वो वाला सिचुएशन तक मत जाइए, ठीक है। या फिर आप 10 क्वेश्चन आप हो गया आपका तो 10 क्वेश्चन बबल कर करके जाओ, ठीक है। या फिर लास्ट में एटलीस्ट 15 मिनट्स रख दो कि हम बबल करेगा। हाँ, उधर वो आप ऐसे बेंच में बैठा होगा, हाँ 3 रो है, सोचो आप यहाँ बैठा है, घंटी बज गई, यहाँ से पेपर छीन रहा है और आप यहाँ बबल करने शुरू हुआ, एक आंख उधर देख रहा है, वो कहाँ पहुँचा होगा एग्जामिनर, आप उधर बबल जहाँ तक कर रहा है, वो वाला सिचुएशन में मत जाइए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमिनेशन मेथड हमेशा आप याद रखो, एग्जाम में पैनिक होके भूल जाता है ये सब करने के लिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड वही है, जैसे आपका ABCD है तो ठीक है, एटलीस्ट आप 2, अगर आप आंसर नहीं जानता है तो 2 को अगर आप एलिमिनेट कर सक रहा है तो बाकी 2 में यू कैन टेक चांस, तो आपका 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो अगेन ये भी वही है, आपका नॉलेज ठीक ठाक है, ये 2 नहीं होगा बोल के पता है, तभी आप यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं, ठीक है ना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। मेरा पूरा टीम का तरफ से ऑल द बेस्ट है फ्रॉम AT इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली नेसोल भी, ठीक है। तो पूरा टीम का तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। हाँ, एकदम अच्छे से कीजिए, और हम चाहता है कि आप लोग फ्लाइंग मार्क्स लेके आइए, एंड वी विल अगेन मीट इन आवर मेंस वाला सेक्शन, जिसमें आप लोग हमसे फिर मैथ सीखेगा और मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, सो गाइज ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छे से कीजिए, हाँ, हम चाहता है कि आप लोग सब पास हो, ठीक है। ओके, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियोज़, चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकता है फॉर मोर वीडियोज़, और ऑलरेडी वहाँ पे है वीडियोज़ ना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ये थम्स अप है मेरे साइड से।